जय माता दी। जिंदगी नामा के एक और नए दिन में आप सभी का स्वागत है। आज डेली ब्लॉग का दिन है। आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि मैं ग्रेटर नोएडा से पालम जाऊंगा। मुझे ऑफिस का भी काम करना है और साथ ही साथ आज हमें एक इवेंट शूट करना है। एग्जीबिशन है यशोभूमि द्वारका में, आज हम उसको भी अटेंड करेंगे। वहां भी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं। आई होप जो इससे पहले वीडियो आया है इंटरनेशनल यूपी ट्रेड शो का, वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत एंटरटेनिंग लगा होगा। इसी तरीके से अपना प्यार देते रहो। उस वीडियो को प्लीज देखो, जिसने नहीं देखा है वो भी देखो, और जिन्होंने देखा है एक बार फिर से देख लो। और स्टैट्स के अकॉर्डिंग 50% जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज प्लीज सब्सक्राइब करो। अच्छा कंटेंट इज ऑन द वे। चलो जल्दी से रेडी होते हैं। 1 2 3 रेडी हो चुका हूँ मैं। जल्दी से अब बैग पैक कर लूँ, निकलते हैं, बहुत लेट हो गए। खाना भी अभी खाया नहीं है। चेंज हो गया क्या कुछ? फिर दूसरा दिन साथ में फिर यार चश्मा लगाया, चश्मे सारे क्या मिस। हाँ, तो गाड़ी में आ चुका हूँ मैं, निकल गया हूँ घर से जल्दी से। अब एक तो ये रास्ता इतना ज़्यादा लंबा है ना गाइस, नो डाउट ड्राइविंग में मज़ा आता है। छुट्टी वाला दिन होता तो ड्राइविंग में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि पैनिक नहीं होता। और खासकर ग्रेटर नोएडा में रह के तो ट्रैफिक का टीवी नहीं समझ में आता। आज देखोगे आप तो रास्ते काफ़ी खाली हैं, वरना ये जो गोल चक्कर है, राउंड अबाउट है, P3 जिसको कहते हैं यहाँ पे, ये P3 का जो राउंड अबाउट है, यहाँ पर भीड़ होती है, बट अभी नहीं है। लकीज अब हम पहुंच गए हैं गाइस नियर टू DND, जो मायावती जी का जो ये हाथी वाला पार्क है, इसके पास पहुंच गया हूं मैं। और दिल्ली घुसते ही, जैसे अभी दिल्ली आया भी नहीं हूं इनफैक्ट मैं, दिल्ली के बॉर्डर पे आते आते भी ट्रैफिक आखिरकार हो ही गया। जो मुझे लग रहा था सबसे ज़्यादा दिक्कत जो मुझे होती है दिल्ली में आने में, वो यही होती है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है और पूरा रास्ता जाम पैक है, चाहे ये वाली लेन हो यहाँ से हो, चाहे यहाँ से हो, और सारा ट्रैफिक, क्योंकि आगे जाके बहुत नैरो हो जाता है रास्ता। यहाँ से तो थोड़ा खुला हुआ है, बट आगे जाके लेन्स थोड़ी नैरो हो जाती है, तो इस वजह से भी ट्रैफिक हो ही जाता है। जबकि अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, 2 बजे छुट्टी वाले दिन है, शायद माइट भी इस वजह से कुछ ट्रैफिक हो यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया एक साथ घूमने निकल आई है। हम लोग पहुंच गए हैं यशोभूमि के पास, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर। राइट साइड में आप देख रहे हो यहाँ पे ये है एयरपोर्ट। इस टनल के बनने की वजह से यहाँ पे काफ़ी जो ऊपर का ट्रैफिक रहता है वो बाईपास हो जाता है, बहुत कट शॉर्ट हो जाता है, और बहुत ही ब्यूटीफुल टनल इसको बनाया हुआ है। इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, जो इस पूरे इवेंट का मोटिव है, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। IMC 2025, ये है गेट नंबर 6 यशोभूमि का। यहाँ से हमारी एंट्री होगी। बहुत सुंदर बना है। बीच में थोड़ा सा मैं ब्लॉग में कवर करने की कोशिश करूँगा अगर हो पाया तो। यशोभूमि में पहुँच गया था मैं, गाड़ी पार्किंग पे लगा दी है। पीछे मेरे आप देख रहे हो एग्जीबिशन हॉल्स बने हुए हैं, यहाँ से एंट्री है। और आपको मैं कुछ यहाँ का नज़ारा दिखा दूँ अगर अभी बाहर का, जहाँ से मेन एंट्री से गेट नंबर 6 से हम आते हैं। यहाँ से एंट्री होती है।
अभी आप मेरे पीछे फ्रेम में अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर अभी सबसे मेन चीज़ जो है आई इंस्टीट्यूट 2025 में, वो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर हो रहा है अभी रोबोटिक्स कंपटीशन, जहाँ पर कई सारे स्कूल्स के, आप देखोगे यहाँ पर टीम आईडीज़ लगी हुई हैं सबकी, कई सारे स्कूल्स के बच्चे आए हैं और वो अपने रोबोट्स के थ्रू दे आर कम्पीटिंग। ऐसे कई सारे रोबोट्स हैं यहाँ पे, बच्चों के लिए है यहाँ पे ये कंपटीशन। वो अपने अपने स्कूल से अपने अपने रोबोट्स सब प्रिपेयर करके लाए हैं और उन्हीं रोबोट्स के थ्रू दे आर कम्पीटिंग। और काफ़ी इनोवेटिव है, नो डाउट। मतलब इस एज में यूजुअली बच्चे बाहर खेलना, फ़ोन चलाना ज़्यादातर ये करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं ना स्पेसिफिकली जो जिनको एआई में या टेक्निकली एडवांस रहना ज़्यादा पसंद है, इंक्लूडिंग मी। तो वो अंदर चल रहा था। बाकी कुछ ऐसा है अभी जो यहाँ था, काफ़ी हद तक चीज़ें रैप अप हो गई हैं। है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, कि इंडिया के पास नो डाउट बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन इन इंजीनियरिंग, इनोवेशन इन एआई, इनोवेशन इन मशीनरीज, एमएल, मतलब कई सारी चीज़ें। तो उस इनोवेशन के थ्रू हम टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर शोकेस की गई थी। हम थे, वो हॉल नंबर 2 था। अभी यहाँ से एंट्रेंस है मेन, वो फ्रंट से एंट्रेंस है, गेट नंबर 6 से जब आते हैं, मैंने पहले भी बताया। यहीं से आपका सेक्टर 25 द्वारका मेट्रो स्टेशन का भी यहीं से एंट्री है। बट यहाँ से क्या है, अब ये कनेक्टिविटी तो है, बट इस कनेक्टिविटी की वजह से क्या होता है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। नियरली 1 से 1.5 किलोमीटर आपको बाय वॉक जाना पड़ेगा, तब जाके आप मेट्रो स्टेशन के पास पहुँचोगे। अब चलते हैं हम, जो मेन अट्रैक्शन है मैं आपको वो दिखाता हूँ। आई होप आपने जितनी भी क्लिप्स देखी होंगी गाइस अभी तक, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि इवेंट में एग्जैक्टली किस तरह के लोग आए थे, कौन सी कंपनीज थी, किन लोगों का पार्टिसिपेशन था। मैंने अपनी तरफ से आपको दिखाया है, इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाया। टुडे बीइंग द लास्ट डे, तो कई चीज़ें रैप अप भी हो चुकी थी ऑलरेडी, बट ठीक है, मोटा मोटी हमें पता चल गया इवेंट क्या था। और इसके अलावा बाकी अब यहाँ से निकलते हैं, जल्दी से घर चलते हैं, क्योंकि घर चल के भी हमें कुछ काम निपटाने हैं, एडिटिंग से रिलेटेड भी करना है। हे गाइस, घर में आ चुका था, लेकिन बस ये था कुछ पेपर वर्क कर रहा था, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर पाया। बाकी यहाँ तक कि अगर वीडियो देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, इसको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो जिंदगी नामा को, बेल आइकन को प्रेस कर दो कि नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट आ जाए। ऐसे ही एक नए कमाल धमाल वीडियो के साथ जिंदगी नामा में मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। और एक बहुत ही अच्छा कार रिव्यू भी अभी ऑन द वे है, इस वीडियो के बाद आ जाएगा, तो प्लीज़ उसको देखना और बताना आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।